हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से राघव पाठशाला परिवार में। तो मैंने आपको 9 चैप्टर तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए थे और आज आपका चैप्टर है लास्ट 10वां। अध्याय नंबर 10 है आपके, और अध्याय नंबर जो 10 होने वाला है उसका नाम है आपके जैव अणु, बायोमोलिक्यूल है आपके। और अंक कितने, 2 नंबर का। एक छोटा सा चैप्टर वैसे भी डीएनए आरएनए के बारे में है, विटामिनों की कमी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोग बढ़िया तरीके से याद कर लेंगे तो 2 मार्क्स आ जाएंगे। आप ज़्यादा चैप्टरों में जो ज़्यादा नंबर के उनके ध्यान दीजिए। 54 नंबर तक 9 चैप्टर तक हो रखे थे, ये आपके कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। तो छोटा सा चैप्टर है, इसके इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है, वो आपको बताना है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है। विटामिनों के बारे में याद होना चाहिए आपको सबको। कौन सी शर्करा सर्वाधिक मीठी होती है, कि सर्वाधिक शर्करा जो मीठी कौन सी होती है वो आपको बताना है। प्रोटीन के विकृतीकरण से प्रोटीन की कौन सी संरचना परिवर्तित नहीं होती है, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, इसमें से एक उत्तर है, ध्यान रखना। ठीक है। डीएनए में नाइट्रोजनी सारक कौन सा होता है जो आरएनए में नहीं होता है। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी सारक होता है जो आरएनए में नहीं होता, वो आपको बताना। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है, जो रक्त होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है, इसके बारे में आपको बताना है। डीएनए द्विकुंडलन में कौन सा सारक किसके साथ जुड़ता है, जो डीएनए द्विकुंडलन होता है उसमें कौन सा सारक किसके साथ जुड़ता है, ये आपको बताना है। एकदम सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा इसमें आपको दिक्कत आएगी नहीं, आप लोग आराम से इनको कर सकते हो, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। ठीक है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, वो आपको बताना है। स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन का समीकरण लिखिए, कि स्टार्च का माल्टोज में कैसे परिवर्तन होता है उसका आपको समीकरण आना चाहिए। क्या आना चाहिए, उसका आपको समीकरण लिखना आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अगला, आरएनए की द्वितीय संरचना किस प्रकार की जाती है, जो आरएनए की द्वितीय संरचना होती है वो किस प्रकार की जाती है, वो आपको बताना है। स्टार्च की संरचना बनाइए, जो स्टार्च जो होता है उसकी संरचना कैसे बनती है वो आपको बताना है। और डीएनए व आरएनए में अंतर बताइए। डीएनए और आरएनए है पूरा चैप्टर इसके ऊपर। विटामिनों के आपको कारण और रोग पता होने चाहिए, किस कारण से क्या कौन सा रोग होता है वो बताना है। ठीक है। ग्लूकोज की हावर्त संरचना का निर्माण कीजिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। तो ये जो लास्ट 3 क्वेश्चंस आपके सामने ये रखे गए हैं, ये वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चंस फंस जाएगा। और स्टार्च की संरचना और ग्लूकोज की हावर्त संरचना अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। और डीएनए की द्विकुंडली संरचना सबको आती है, वैसे सिंपल उसका क्वेश्चंस दिया नहीं। डीएनए द्विकुंडली संरचना आप लोग याद कर लेना। तो ये मैंने आपको टोटल 10 चैप्टरों के इंपॉर्टेंट बता दिए। आप इनको बढ़िया तरीके से याद कर लें, आंसर वगैरह ढूंढ के आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से किसी प्रकार कोई दिक्कत है नहीं। वीडियो को पॉज वगैरह करिए और बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ठीक है। फिर अगर हम लोग आपको एक बार वापस बता देता हूँ, ये देखो ये वाले। ठीक है, बढ़िया तरीके से याद कर लेना। 2 नंबर का चैप्टर है, ज़्यादा कोई समस्या आपको आएगी नहीं। ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।